हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तुम मुझसे सुनो, जिसमें अभ्यास से रमण होता है और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। ऐसा वह परमात्म विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण आरंभ में विष की तरह और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक कहा गया है। कृष्ण कहते हैं सुख भी 3 प्रकार का होता है। एक विशेष ध्यान देने की बात है कि साधकों की प्रगति ना होने में अथवा कृष्ण का अनुभव ना होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वो है सुख की इच्छा। सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधन कारक हो जाता है। समाधि का सुख भी अगर भोग बुद्धि से लिया जाए तो वो भी ईश्वर प्राप्ति में बाधक हो जाता है। 14.6 साधन जन्य सुख का भोग न करने से वो अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। राजस तामस सुखों अर्थात सांसारिक सुख भोगों में लगे हुए मनुष्य इसको समझ नहीं सकते कि इन सुखों से आगे भी एक सात्विक सुख है। अतः कृष्ण यहाँ बता रहे हैं सुख 3 प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को ग्रहण करो तथा राजस तामस सुखों का त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाला है। सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? श्रवण मनन कीर्तन भी अभ्यास है और राजसी तामस वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है पर रमण करना बाधक है। इस सुख में अभ्यास से ही रुचि प्रियता प्रवृत्ति आदि के होने को यहाँ रमण करना कहा गया है। सात्विक सुख में अभ्यास से ज्यों ज्यों रुचि प्रियता बढ़ती है त्यों त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता जाता है और प्रसन्नता बढ़ती जाती है। मनुष्य राजस तामस सुख अनेकों योनियों में भोगते आए हैं और इस जन्म में भी भोगा है। इसी से उसमें स्वाभाविक ही मन लगता है, परंतु सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं होता, इसलिए उसमें जल्दी मन नहीं लगता और आरंभ में विष की तरह रखता है। मनुष्य का राजस तामस सुखों में राग होता है और उसी राग का त्याग विष की तरह प्रतीत होता है। जैसे रोग के उपचार के लिए कड़वी गोली लेनी पड़े तो विष की तरह लगती है। अर्थात जिनका सांसारिक भोगों में राग नहीं है, प्रत्येक भजन कीर्तन सत्संग शास्त्राध्ययन भगवत कथा आदि में जिनकी स्वाभाविक रुचि है, उन साधकों को सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह लगता है। सत्व गुण के आने पर अंतःकरण और इंद्रियों में निर्मलता शांति निर्विकारता आदि सद्भाव सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। 14.11 से लेकर 13 तक इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। इनमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती है। जो सुख इंद्रियों और विषयों के संयोग से होता है वह आरंभ में अमृत की तरह और परिणाम में विष की तरह प्रतीत होता है, अतः वह सुख राजस कहा गया है। विषयों और इंद्रियों का संयोग जन्य सुख राजस सुख कहलाता है। इसकी सभी प्राणियों को खूब आदत होती है, अतः ये स्वाभाविक प्रतीत होता है। इसको लेने में कोई परिश्रम नहीं लगता। ऐसे सुख आरंभ में अमृत की तरह होते हैं। ये कहने का भाव है कि सांसारिक विषयों की प्राप्ति की संभावना के समय मन में जितना सुख होता है उतना सुख और आनंद विषयों के मिलने पर नहीं होता। उस विषय को भोगते भोगते जब शक्ति क्षीण हो जाती है उस समय उस विषय से अरुचि हो जाती है, तब यही सुख जहर की तरह मालूम देता है। 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी कैद हैं उसका कारण है उनका विषय भोग अर्थात विषयों से सुख लेना, क्योंकि राजस सुख का परिणाम दुख होता है। राजस सुख विष की तरह क्यों होता है? कारण कि विष तो एक जन्म में मारता है पर राजस सुख कई जन्मों तक मारता रहता है।
वो उस सुख के राग में लगकर पाप कर्मों में लग जाता है तो परिणाम में 84 लाख योनियों और नरकों में पड़ता हुआ न जाने कितने जन्मों तक जन्मता मरता रहता है। इसलिए इस सुख को विष की तरह कहा गया है। निंद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न होने वाला जो सुख आरंभ में और परिणाम में भी अपने को मोहित करने वाला है, वह सुख तामस कहा गया है। जब तमोगुण बढ़ जाता है तब उसकी वृत्तियों में मूढ़ता आ जाती है और वो आलसी हो जाता है। आराम करने में ही उसे सुख प्रतीत होता है, परंतु निकम्मा होने के कारण उसकी इंद्रियां और अंतःकरण में शिथिलता आ जाती है और मन में शोक, विषाद और चिंता रहते हैं। जब तमोगुण और अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है और निरर्थक समय बर्बाद करता है। उसे झूठ, कपट, बेईमानी में सुख मिलता है। पूरा काम ना करके भी पूरे पैसे लेने में सुख मिलता है। बार बार रोगियों से पैसे लेने में जैसे चिकित्सकों को सुख मिलता है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। त्रिलोकी और अनंत ब्रह्मांड तथा उनमें रहने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात सबके सब त्रिगुणात्मक है। प्रकृति से संबंध जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो कि पराधीनता को पैदा करने वाला है। ये एक विचित्र बात है कि अहंकार में स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तव में पराधीनता। कारण कि अहंकार से पदार्थों से संबंध जुड़ता है और वे हमारे अधीन लगते हैं, पर वास्तव में उनमें आसक्ति होने से हम उनके अधीन होते हैं। इसलिए इन प्रकृति जन्य गुणों से रहित होना आवश्यक है। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर, मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शम, मन को जहां लगाना चाहें वहां लग जाए और जहां से हटाना चाहें वहां से हट जाए। इस प्रकार मन के निग्रह को शम कहते हैं। दम, इंद्रियों को वश में करने को दम कहते हैं। क्षमा, अपमान, निंदा और दुख देने वालों को उनके क्षमा मांगे बिना ही अपने में दंड देने का सामर्थ्य रहने पर भी क्षमा कर देना ही वास्तविक क्षमा है। आस्तिक्य भाव रखना, भगवान, वेदादि शास्त्र, परलोक में श्रद्धा और उनकी सत्यता में संदेह न होना तथा उनके अनुसार अपना आचरण होना आस्तिक्य भाव रखना है।